हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मोहन सिंह चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। न्यूज़ आपको मिली चुकी होगी, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। आज सभी विद्यार्थी जो है इस न्यूज़ को पाकर के निश्चित तौर पर ये सोच रहे होंगे, सर अब तो इसमें 6 पारियों में जो पेपर होगा तो भाई साहब नॉर्मलाइजेशन का कहीं शिकार ना हो जाए। दोस्तों, वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी दिन के बाद मैं आज रूबरू हुआ हूँ। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा की जो तिथि है वो घोषित है। आपको पता है, पहले से तिथि तो निर्धारित थी। यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी की बात करेंगे अपन तो ये 3 दिन एग्जाम इसका चलना है। 3 दिन एग्जाम जो होना है, शुक्रवार को, शनिवार को, रविवार को। ये 19 सितंबर से लेकर के और जो आपका एग्जाम प्रक्रिया चलेगी 21 सितंबर तक चलनी है। और टोटल 6 पारियों में आपका पेपर रहेगा। सुबह मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। 2 घंटे का आपका पेपर है। पहले से ही दिशा निर्देश थे और आप लोगों के 120 प्रश्न आने थे। 1/4 नेगेटिव इसमें आप लोगों की जो है नेगेटिव को भी आप देख सकते हैं। तो मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट रहेगी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो ये तो रहेंगी 19 तारीख की। 20 तारीख को जो रहेगी मॉर्निंग शिफ्ट वही 10 से 12 और इवनिंग शिफ्ट 3 से 5। तो 2 शिफ्ट रहेंगी किसमें, 20 तारीख को, और 2 ही शिफ्ट रहेंगी 21 तारीख को। तो कुल 6 शिफ्ट में आपका ये एग्जाम लगेगा। 6 पारियों में ये आपका एग्जाम लगेगा भाई, ठीक है ना। अब इसमें आप लोग जानेंगे कि भाई नया नियम क्या है अब की बार। ध्यान रखने योग्य बातें सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को। नए नियम के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, आगामी योजना के बारे में भी चर्चा करेंगे। दिव्य दृष्टि परिवार की ओर से क्या आपके लिए खास होने जा रहा है। ध्यान रखने योग्य बात है कि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो बचत करनी है उस समय की। आप लोग जो है टेस्ट सीरीज वगैरह हल करके देख लेंगे ना। टेस्ट सीरीज वगैरह जितना हल करेंगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। लास्ट टाइम पर आप लोग जो है अपना रिवीजन है उसको जारी रखना। और शॉर्ट रिवीजन, शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने हैं। एक और आप लोग ये आप योजना बना सकते हैं कि भाई क्या तो आपको स्किप करना है, अब क्या छोड़ें और क्या पढ़ें। मैं तो ये कह सकता हूं कि सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक, सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप मैथ्स की बात कर लो, चाहे विज्ञान की बात कर लो, कंप्यूटर की बात कर लो, और चाहे आप बात कर लो किसकी, अंग्रेजी की। सभी महत्वपूर्ण है भाई। सामान्य ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है, मैथ्स भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सर ध्यान योग्य तो ये है। नया नियम क्या है सर? नया नियम स्पष्ट कर दिया था पिछली बार और ऐसा हो भी चुका है एक बार। पटवार भर्ती के पेपर को आप देख सकते हैं। पटवार भर्ती में फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम लगा था, उसको तुरंत के तुरंत बालकों को, विद्यार्थियों को नहीं दिया गया था जब तक कि सेकंड पारी का एग्जाम ना लग गया हो। सेकंड पारी का जब एग्जाम लगा उसके बाद फर्स्ट पारी का एग्जाम जो था वो प्रोवाइड करवाया गया, वो दिया गया विद्यार्थियों को। तो कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि जब तक आप 19 सितंबर को एग्जाम दोगे, 20 सितंबर को एग्जाम दोगे और 21 सितंबर को एग्जाम दोगे, तो 21 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट है, यानी पेपर नंबर जो 6वां है, शिफ्ट नंबर जो 6 है, उसका पेपर जब तक नहीं लग जाएगा आपके 4 से 5 शिफ्टों पे के पेपर नहीं मिलेंगे आपको। अब देखो, हालांकि विद्यार्थियों के लिए अच्छा किया गया है, बोर्ड अध्यक्ष आपकी बहुत अच्छी पहल है, पर ये राजस्थान का विद्यार्थी कहीं ना कहीं से तो प्रक्रिया ढूंढ ही लेता है। तो भाई जिनका पहली शिफ्ट में एग्जाम लग जाएगा, सेकंड शिफ्ट वाला तो पहली शिफ्ट वाले से वार्तालाप तो करेगा ही, और पहली शिफ्ट वाला उसको बता देगा कि भाई ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, अंग्रेजी में तो ये पढ़ ले, हिंदी में तो ये पढ़ ले, भाई विज्ञान में तो ये पढ़ ले, मैथ में और कंप्यूटर में तो ये पढ़ ले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा, मतलब ये कह सकते हैं कि बाद की जो पारियों का बच्चा है उसके लिए जरूर थोड़ा सा फायदा मिल सकता है। पर अगर पेपर आ जाता, बोर्ड अध्यक्ष साहब का ये कहना था कि भाई पेपर पहले जब दे देते थे तब विद्यार्थी जो बाद में जिनका बाद की शिफ्ट में जिनका एग्जाम है उनको फायदा मिल जाता था। कई बार तो 2-4 प्रश्न रिपीट हो जाते थे। कई बार विद्यार्थी उनके इर्द गिर्द पढ़ लेता था तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे सही हो जाते थे।
है ना। कई बार यूट्यूब चैनल वाले जब आंसर की बता देते थे, यूट्यूब चैनल वाले जो टीचर आंसर की जब करवाते थे, तब भी फायदा विद्यार्थियों को मिल जाता था। तो ऐसे में ये पेपर को रोका गया था। अब देखो 5 शिफ्ट के पेपर रोके जाएंगे, पर विद्यार्थी जो पुराना विद्यार्थी मतलब जो पहले उससे अगली वाली शिफ्ट में जो पेपर देकर आया है, उससे अगर डिस्कशन करेगा, निश्चित तौर पर इस बात का उसको फायदा मिलेगा डिस्कशन का, कि भाई क्या प्रश्न पूछा गया, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, कहां से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, और किस लेवल का प्रश्न पत्र आएगा। एक विद्यार्थी कह रहे थे कि सर इसका स्कोर क्या हो सकता है, थोड़ा सा सेफ स्कोर के बारे में भी बताइएगा। सेफ स्कोर में ये कह रहा हूं, देखो पेपर अगर हार्ड लेवल का आता है, कठिन आता है थोड़ा सा, तो मैं कहता हूं कि भाई 70 से 80 क्वेश्चन आपके लिए जो है बहुत हैं। और पेपर ही अगर जो है सरल आ गया, या ये कह दो पेपर ही अगर बिल्कुल मतलब कह सकते सामान्य आ गया, तो इसकी मेरिट जो है 90 से 100 तक भी, 100 क्वेश्चन तक भी जा सकती है। बोले सर 100 क्वेश्चन चाहे सरल आए चाहे इजी आए, जिस पेपर में नेगेटिव है तो सरल पेपर में भी बच्चों से गलत हो जाता है। मैं मानता हूं कि सरल पेपर आता है और नेगेटिव होती है तो इतनी मेरिट नहीं जाती। पर देखो दोस्तों, पटवारी का जिस प्रकार से हाल है, पटवारी में भी विद्यार्थी लगभग 6 से 7 लाख थे, और इसमें तो 25 लाख विद्यार्थी है। भले ही अपन को वैकेंसी दिख रही है यहाँ पर 54,000, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर 25 लाख फॉर्म भी है, और 25 लाख फॉर्म है तो आप लोग जानते हैं कि भाई जो है वही पटवारी वाला हाल है। पटवारी की तरह तो नहीं कह सकते, पर उससे कम भी नहीं है। सर नया नियम आपको बता ही दिया है। आगामी योजना को लेकर के आप क्या कहेंगे? आगामी योजना यही है, बहुत जल्दी ही आपको हमारे चैनल दिव्य दृष्टि हमेशा करवाते आए हैं। अभी भी चाहे मैं बात करूं दिव्य दृष्टि परिवार की ओर से, दिव्य दृष्टि क्लासेज की ओर से, और दिव्य दृष्टि क्लासेज की ओर से बहुत जल्दी आपके लिए जो है मैराथन आने वाली है। बहुत जल्दी सभी सब्जेक्ट की मैराथन आप लोगों के लिए आने वाली है। हम लोग तैयार करवा रहे हैं किस किस प्रकार का कंटेंट दें, ठीक है ना। पटवार परीक्षा में आपने देखा है कि अपने प्रश्न ज्यों की त्यों मैराथनों से हूबहू छपे थे। हालांकि विद्यार्थियों का ये रेस्पॉन्स रहा था कि सर इसी प्रकार की तैयारी आप हमें चतुर्थ श्रेणी के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए करवाओ, तो निश्चित तौर पर इसमें भी हम लोग इसी प्रकार का कार्य करेंगे। हमारे चाहे किशन सर हो, अंग्रेजी के बहुत बेहतरीन अध्यापक दुर्गेश सर, विदुड़ी सर, सोमेश सर, जो है BL रावत सर, सभी एक से बढ़कर एक, मनोज जो है बेनीवाल सर जो पॉलिटिकल साइंस को बहुत अच्छे से विद्यार्थियों को पेश करते हैं, सभी अध्यापक बहुत बढ़िया से यहाँ पर आप लोगों की मैराथन क्लास लेने वाले हैं। और भी बहुत सारे अध्यापक अपने साथ में इस मैराथन क्लास के साथ में जुड़ेंगे। आप भी जुड़ना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। आपकी वीडियो है, आपके लिए जो बनाई गई वीडियो है, अगर आप ही लाइक नहीं करोगे तो दोस्तों मज़ा नहीं आने वाला। फिर तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना, ताकि बहुत ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और इसका फ़ायदा लोगों को मिल सके, ठीक है ना। इसी प्रकार की न्यूज़ हम आप लोगों को इस चैनल पर लाते रहेंगे। आप भी हमें थोड़ा सा मोटिवेट करते रहिएगा। आपका एक लाइक हम समझते हैं कि भाई हमें बहुत आत्मसम्मान देता है, बहुत आपका प्यार मिलता है, बहुत आपकी तरफ से हमें इज्जत मिलती है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू।